हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिटवाइज लर्निंग। आज हम यूनिट 2 के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो पहले प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, आज हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें करना है हमें इन फिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है और फिर ट्रेस करना है और एल्गोरिथम लिखनी है। दूसरा वाला भी है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, इन फिक्स से पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन लिखना है और फिर ट्रेस करना है। सेम यही यहाँ पर भी। ओके, तो हमें बस तीनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है, तो समझते हैं। बच्चों को जनरली ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टार और ये क्या, सरकमफ्लेक्स आ गया या डॉलर साइन आ गया, ये क्या है। ये मतलब है, तीनों का मतलब है पावर है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल के लिए होता है, ये एक्सपोनेंट है ये, तो इसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होती है। ओके, तो ये हमारे पास प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी की टेबल हो गई। एल्गोरिथम हमने यहाँ लिख दिया है, ये एल्गोरिथम ऐसे लिख देना है। ठीक है, अगर एल्गोरिथम आप और डिटेल में चाह रहे हैं तो हमने वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ इसको दिया हुआ है, नोट्स में भी ये हमारे अवेलेबल है। ठीक है, हमने यहाँ एल्गोरिथम लिख दिया है। अब हम इस वाले एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन लेते हैं, ए आया, ऑपरेंड आया तो डायरेक्ट पोस्ट फिक्स में डाल देना है। ठीक है, अगर ऑपरेटर आता है तो स्टैक में डाल दिया, फिर बाद और पोस्ट फिक्स में कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर ब्रैकेट आता है तो ओपनिंग ब्रैकेट है तो स्टैक में पुश कर दिया, ऑपरेंड आया तो पोस्ट फिक्स में आ गया, स्टार आया तो पुश हो गया, सी आया यानी ऑपरेंड आया तो क्या हुआ, पोस्ट फिक्स में चला गया ये। ठीक है, अगला ये माइनस आ रहा है तो हायर प्रेसिडेंस वाले जितने भी होंगे उनको हमें पॉप कर देना है, पॉप करके हमें अपने पोस्ट फिक्स में डाल देना है और फिर इसको पुश कर देना है उन सभी के जगह पर। ठीक है, ये आ गया, एक ओपनिंग ब्रैकेट आया, इसको पुश कर देना है स्टैक में। ऑपरेंड आया डी तो हमारे रिजल्ट में चला जाएगा, पोस्ट फिक्स में आ जाएगा ये। डिवाइड आया तो यानी ऑपरेटर है तो पुश कर दिया। ई आया, ऑपरेंड आया तो डायरेक्टली हमारे पोस्ट फिक्स में आ गया है। अब ये कैरेट आ रहा है, यानी कैरेट बोलते हैं, सरकमफ्लेक्स भी बोलते हैं, ये पावर मतलब है, पावर है। ठीक है, तो अब ये आ रहा है तो इसको मैंने डाल दिया यहाँ पर, पुश कर दिया। अगर इससे कोई हायर ऑपरेटर का होगा तो पॉप करेंगे, पर ये तो यही सबसे ज़्यादा हायर है तो कुछ नहीं करना, कोई पॉपिंग नहीं होगी। एफ आया, ऑपरेंड है, इसमें आ गया। ठीक है, अभी क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है तो जब तक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिलता सब कुछ इसमें से हटा के एक एक करके इसमें डालो। ठीक है, तो पहले कैरेट आएगा, फिर आएगा हमारा ये डिवीजन का साइन। ठीक है, और फिर जब ये ब्रैकेट वाला ओपनिंग मिल जाएगा इसको कुछ नहीं करना, इसको बस हटा देना है। स्टार आया, ऑपरेटर है, पुश कर दो। जी आया, ऑपरेंड है, तो फिर यहाँ पर रिजल्ट मिला के डाल दो। ठीक है, अब फिर एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो जब तक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आता सबको यहाँ से पॉप करते हुए एक एक करके, पहले स्टार आएगा जी के बाद और फिर माइनस, वही करते रहना है। फिर एक स्टार आया, उसको पुश कर दो किसमें, स्टैक में। ओके, यहाँ कुछ कोई चेंज नहीं होगा। ऑपरेंड आ रहा है, ऑपरेंड आ रहा है तो डायरेक्टली पोस्ट फिक्स में आ जाएगा। अच्छा, अब सारे ख़त्म हो गया तो एक एक करके यहाँ से पॉप करते हुए सब कुछ यहाँ पर डाल दो, तो अब यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं बचा है, ख़त्म सब। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, ये हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन हो गया। तो ये था रहा पहला हमारा क्वेश्चन, ऐसे हमें सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, आप ऐसे टेबल बना के आ सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये एक बार 7 मार्क्स का। क्या है इसमें, स्टैक को इम्प्लीमेंट करना लिंक्ड लिस्ट से, उसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन देना है और पुश और पॉप को बताना है क्या है। यहाँ पे स्टैक क्या होता है, एक सी प्रोग्राम देना है, सी प्रोग्राम देना है, स्टैक क्या होता है। ठीक है, स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे इस तरह से एक हमें डायग्राम बना देना है। ठीक है, कि यहाँ पर पहला एलिमेंट ये 1, ठीक है, और फिर ये यहाँ पर 2, तो ये इस तरह से हमें स्टैक बना के आ जाना है पेपर में। ठीक है, कि ये हमारे पास स्टैक है। ठीक है, ये लीफो प्रिंसिपल पे वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आप इसको एक एग्जाम्पल के साथ इस तरह से शो कर सकते हैं कि लीफो प्रिंसिपल है क्या, कैसे काम आता है, रियल लाइफ के एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। ठीक है, बेसिक ऑपरेशंस इसके, पुश क्या होता है, पॉप क्या होता है, पीक टॉप, ये सब। ठीक है, बेसिक ऑपरेशंस हो गए, यहाँ एग्जाम्पल्स हो गए, रियल लाइफ में कहाँ कहाँ काम आता है। ठीक है, तो इससे लग जाएगा चेक करने वाले को कि हाँ बंदे ने पढ़ा है। ठीक है, तो आगे आते हैं स्टैक इम्प्लीमेंटेशन पर, लिंक लिस्ट से हम आखिर इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। एक और इसी में क्वेश्चन आया था कि वाई लिंक लिस्ट क्यों करना है। तो लिंक लिस्ट के फ़ायदे ही बड़े हैं, कोई फिक्स साइज का झंझट ही नहीं है, कोई ओवरफ्लो, ऐसे कोई प्रॉब्लम है नहीं,
और मेमोरी के अच्छे से यूटिलाइजेशन करता है। ठीक है, कोई वेस्टेज नहीं जाता, फालतू यूज ही नहीं करना तो लेके ही नहीं रखेगा, वो जितने ज़रूरत होगी उतना ही लेता है, बस यूज़ करता है मेमोरी को। ठीक है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन वो जो क्वेश्चन था उसके लिए, अगर आप चाहें कंटेंट बढ़ाने के लिए भी तो डाल सकते हैं। तो यही इस तरह से एक ही हमारे पास एक नोड हो गया, एक नोड दूसरे नोड से ऐसे कनेक्टेड है नेक्स्ट पॉइंटर के थ्रू, ये स्टार मतलब नेक्स्ट पॉइंटर है। ठीक है, आप यहाँ पर अपने कॉपी में अच्छे से डायग्राम को बना के आइएगा। ये लास्ट वाला जो इसको हेड जो नॉर्मली कहते हैं, इसको हम टॉप बोलते हैं इसके भाषा में स्टैक के लिए। ठीक है, तो टॉप पॉइंटर जो होगा वो हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। तो हर नोड में क्या होगा, डेटा होगा और एक नेक्स्ट पॉइंटर होगा अगले नोड के लिए। ठीक है, पुश ऑपरेशन उसके कुछ स्टेप्स होंगे, यानी एक नया नोड क्रिएट करो, उसमें डेटा असाइन करो। ठीक है, उसको नया टॉप बना दो और टॉप के लिए नया जो टॉप वेरिएबल होगा, पॉइंटर होगा, जैसे हेड पॉइंटर होता था, उसको अपडेट कर दो नए के लिए। ठीक है, तो जैसे पुश कर रहे हैं हम 40 को। ठीक है, तो पहले इतना था, तो 40 के बाद ये हो गया, 40 को जब हमने किया तो 40 जो नया टॉप बन गया। नॉर्मल अगर हम एक ऐसा, हाँ आप ऐसा एक बकेट टाइप का भी बना के आ सकते हैं। ठीक है, कि पहले आ गया 10, उसके बाद आ गया हमारे पास 20। ठीक है, 20 हो गया, और है उसके बाद 30। ठीक है, 3 है। अब हमारा जो नया आएगा वो बन जाएगा 40, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, और इस तरह से बता देंगे कि 40 हमारा टॉप पे हो गया, और ये बन गया हमारा टॉप, यानी टी से हमने इसको डिनोट कर दिया, ये हमारा टॉप वेरिएबल हो गया, टॉप लिख दिया। ठीक है, तो आप ऐसे एग्जाम में लिख के ऐसे प्रॉपर डायग्राम के साथ बना सकते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बंदे ने किया है कुछ, तो पढ़ता तो वैसे भी कोई ज़्यादा नहीं है, तो देख के वो समझ जाएगा कि हाँ उसने पढ़ा है, तो ठीक है, आता है, सही लिखा होगा। ठीक है, पॉप ऑपरेशन के लिए इफ स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है, उसके लिए स्टेप लिख दिए हमने। ठीक है, तो पॉप कर दिया, तो पहले इस तरह से बनाओ, और ठीक है, और पॉप करने के बाद इस 40 वाले को ऐसा शो कर दो कि चलो मैं यहाँ पर दोबारा बना देता हूँ कि जैसे ये है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया 10। ओके, हाँ आपको ऐसे एग्जाम में बना दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। 10 फिर आएगा 20 और ये हो गया 30। ठीक है, तो यानी जो 40 था वो कौन, 40 यहाँ पर आ गया, 40 बाहर आ गया है, तो यहाँ पर आप दिखा देंगे कि 40 जो था मेरा वो पॉप हो गया है। 40 एलिमेंट हैज़ बिन पॉप्ड फ्रॉम द स्टैक। ठीक है, तो इस तरह से शो कर सकते हैं, यहाँ पर भी वही शो किया है। ठीक है, और अब ये जो मेरा है, ये मेरा नया टॉप है। ठीक है, ये मेरा जो नया टॉप को काउंट करेगा, ये मेरा टॉप वेरिएबल अब यहाँ पर है, तो इस तरह से आप शो कर सकते हैं। ठीक है, आइए जब हम सी प्रोग्राम पर आते हैं। सी प्रोग्राम, सी अब हमें लिंक लिस्ट की हेल्प से इम्प्लीमेंट करना है। ये भी 2 क्वेश्चन में पूछा था सी प्रोग्राम, 2 में पूछा तो आगे भी हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको पूछ ले। ठीक है, तो हमने यहाँ लाइब्रेरीज इंक्लूड कर दी हैं, नोड का स्ट्रक्चर बना दिया है। ठीक है, टॉप वेरिएबल को भी तो हमने नल ही शो किया है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इस जो कोड है इसका भी एक्सप्लेनेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वो देख सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे सेम टू सेम कोड लिख के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा है पुश ऑपरेशन हो गया। ठीक है, पुश ऑपरेशन हमने कर दिया है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, एक और आता है हमारे पास पॉप ऑपरेशन। ठीक है, पॉप ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन के लिए यहाँ हमने पॉप फंक्शन होता है, इसमें भी एक टेम्परेरी वेरिएबल यानी लॉजिक जो हमारा था पुश ऑपरेशन के लिए, वही एक नया नोड क्रिएट किया, न्यू नोड को नल कर दिया, वैल्यू सेट कर दी हमने, उसको टॉप के नेक्स्ट वेरिएबल से कनेक्ट कर दिया, टॉप की वैल्यू अपडेट कर दिया, वही चीज़ है। पॉप है, अगर टॉप नल नहीं है, स्टैक अंडरफ्लो की कंडीशन चेक कर लो, ओवरफ्लो तो होगा ही नहीं क्योंकि ये है लिंक लिस्ट है भाई। ओके, तो यहाँ से हमने अपडेट करके फ्री कर दिया मेमोरी को, यानी एक डेटा हट गया। डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर एक लूप लगा दिया, सबको चेक करते रहो, अगर नल नहीं है तो प्रिंट कर दो। ठीक है, यहाँ और यहाँ मेन फंक्शन में हमने सब कुछ कर दिया है। ठीक है, ये करके सबको कॉल कर दिया है। ओके, स्टैक ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। ओवरफ्लो मतलब अकर्स ओनली व्हेन हीप मेमोरी इज एग्जॉस्टेड। ये वैसे बहुत रेयर है कि जब पूरी हमारी जो हीप मेमोरी है वही पूरी तरह खत्म हो जाए, उसमें कोई स्पेस ना हो। ठीक है, तो आ जाती है लिंक लिस्ट के केस में। और अंडरफ्लो होता है व्हेन टॉप इक्वल्स टू नल, यानी कुछ है ही नहीं, अब पूरा हमारा स्टैक खाली है, नथिंग इज टू डिलीट। ओके, एडवांटेजेस वही लिंक लिस्ट के लिए, डायनामिक साइज, कोई ऐसी वेस्टेज नहीं होता है मेमोरी का, तो इस तरह से आप स्टैक के एडवांटेज लिख सकते हैं। और डिसएडवांटेज में थोड़ा मेमोरी ज़्यादा यूज़ होता है पॉइंटर के लिए। ठीक है, और थोड़ा स्लाइटली स्लोअर होता है एरे से, क्योंकि हम सीक्वेंशियल एक्सेस नहीं कर पाते। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये भी क्वेश्चन देखो 2 मार्क्स का है, लेकिन देखो लगातार रिपीट ही हो रहा है,
वो पूछा क्या है, बस फुल और एम्प्टी कंडीशन क्या होती है एक सर्कुलर क्यू के लिए, बस एक सर्कुलर क्यू के लिए। वो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, वो हर बार पूछ रहा है लगातार। ठीक है, तो वो क्या है सर्कुलर क्यू के लिए, द सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी व्हेन फ्रंट इक्वल्स टू -1 और समटाइम्स व्हेन फ्रंट इक्वल्स टू -1 एंड रियर इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो आप ये लिख के आ सकते हैं एम्प्टी कंडीशंस के लिए, दोनों में से कोई भी लिख दीजिए, दोनों सही है। द सर्कुलर क्यू इज फुल, फुल तब है व्हेन रियर प्लस 1% एन इक्वल्स टू फ्रंट, यानी जो रियर वाला है यानी जिसको पीछे होना चाहिए था। ठीक है, तो ये रहा सर्कुलर क्यू का, हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम भी है, ये रहा सर्कुलर क्यू। ठीक है, तो जब हम इस सर्कुलर क्यू को क्या करते हैं, फ्रंट हमारा यहाँ पर है, तो रियर वाला तब फुल होगा जब इसको +1 कर देंगे, सर्कुलर वाला का रियर यहाँ पर आ जाएगा, इसको +1 कर देंगे तो वो फ्रंट के पास तक पहुंच जाएगा परसेंटेज उसकी लेंथ पर। ओके, तो वही चीज़ है यहाँ पर कि अब कोई स्पेस नहीं है। तो ये था हमारा फुल कंडीशन के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमें क्यू कंस्ट्रक्ट करना है लिंक्ड लिस्ट की हेल्प से, ये कुछ फंक्शन उसमें इंक्लूड करने हैं, और एक सर्कुलर क्यू, हाउ अ सर्कुलर क्यू ओवरकम्स द लिमिटेशन ऑफ अ सिंपल क्यू। ओके, वही सेम यहाँ पर सर्कुलर क्यू क्या है, इसका एक सी प्रोग्राम इंसर्ट करने के लिए। तो हम पहले समझते हैं, यहाँ पूछा था ना सर्कुलर क्यू और क्यू लॉन्ग में आ रहा है, तो हम उसको पहले बता देते हैं कि क्यू क्या आता है, हमें पता है, हम बता रहे हैं। ठीक है, तो क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, वो फीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है। आप फीफो का एक एग्जांपल भी देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसमें जो दो एंड है, यानी इंसर्शन होगा वो रियर पर होगा और डिलीशन जो होगा वो फ्रंट पर होगा। एक आप प्रॉपर क्यू बना कर आएंगे यहाँ पर। ठीक है, अपने एग्जाम में एक क्यू बना कर आएंगे और आप ये बता देंगे कि फ्रंट कहाँ पर है, फ्रंट यहाँ पर है और रियर कहाँ पर है। ओके, आप ये अपने एग्जाम में बना के आएंगे, जिससे एग्जामिनर को एक डायग्रामेटिक अगर दिखेगा तो लगेगा कि हाँ आता है उसे कुछ। ओके, अगला आता है लिंक्ड लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए भाई एक फ्रंट, 2 पॉइंटर्स मेंटेन होते हैं, एक फ्रंट जो फर्स्ट नोड को और रियर जो होता है वो लास्ट नोड को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये इस तरह से हम डायग्राम बना दिया है, बना के आना है आपको। आप नॉर्मल पेन से बना के आइएगा, इतना कुछ कलर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये स्टार्ट, ये रहा डेटा हो गया, यहाँ पॉइंटर हो गया, ये फ्रंट हो गया कनेक्टेड है एरो से अगले के लिए, और ये लास्ट में हो गया टेल के लिए। सो ये फ्रंट के लिए रहा, ये रियर के लिए रहा। ऑपरेशंस ऑन क्यू, क्यू पे ऑपरेशंस इंसर्ट करना है, उसको कहते हैं एन क्यू। तो अगर ये भी कोई पूछता है एन क्यू क्या होता है, डी क्यू क्या होता है, तो आप ये भी बता सकते हैं। एन क्यू का मतलब होता है इंसर्ट करना और डी क्यू का मतलब होता है डिलीट करना। ठीक है, तो ये एन क्यू और डी क्यू होते कैसे हैं, ये यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। और एक प्रिंट यानी सबको ट्रेवल कर दो, सबको एक करके विजिट करके यहाँ डेटा क्या है सबको प्रिंट कर दो, शो कर दो, डिस्प्ले कर दो। ठीक है, अब आते हैं, हमने पूरा ये थ्योरेटिकल देख लिया, प्रोग्राम पे आ जाते हैं। यहाँ हेडर फाइल्स इंक्लूड कर दी, नोड का स्ट्रक्चर बना दिया, यहाँ पर फ्रंट और रियर दो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर करके उनको नल, इनिशियली नल कर दिया है। और यहाँ पर हमें पूरा इंसर्ट कैसे करना है उसके लिए पूरा यहाँ शो कर दिया है। ठीक है, कि पहले एक नया नोड लो, उसकी वैल्यू सेट करो, उसका नेक्स्ट नल हो जाएगा, रियर या फ्रंट उसकी जो कंडीशंस होंगी उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा ये सेट कर दिया है। ओके, डिलीट करने के लिए भी डिलीट कंडीशन में, डिलीट में क्या कंडीशन लगानी चाहिए, अंडरफ्लो, ओवरफ्लो या जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सारी हमें अंडरफ्लो में यहाँ पूरा चेक करके, यहाँ पर टेम्परेरी वेरिएबल फ्रंट डिक्लेयर करके कनेक्शन, नए कनेक्शन बना दिए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ डिलीट हो रहा है, ये कनेक्शन मिटेगा तो हमारा जो फ्रंट वाला है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो वही हमने यहाँ किया है। अगला आता है हमारा प्रिंट करने का, तो जब तक नल नहीं है सबको प्रिंट कर दो, वही चीज़ किया है। ओके, लिमिटेशंस क्या है सिंपल क्यू में। अब यहाँ जैसे क्वेश्चन आया था, इसमें पूछा था कि सर्कुलर क्यू ओवरकम्स द लिमिटेशन ऑफ सिंपल क्यू, यानी सिंपल क्यू में पहले हम ये बताएंगे कि सिंपल क्यू में प्रॉब्लम है क्या, कि जो सर्कुलर क्यू सॉल्व करता है। सिंपल क्यू में जब मतलब होता है एरे से इम्प्लीमेंट किया नॉर्मल क्यू, वो होता है उसमें वेस्टेज ऑफ स्पेस होता है आफ्टर डिलीशन, रियर कैन नॉट यूज रीयूज फ्रीड लोकेशंस। ठीक है, और फॉल्स क्यू ओवरफ्लो कर हो सकता है, कि जैसे ये इस तरह से आप बना सकते हैं एरे को। ठीक है, यहाँ पर था, ये हमारा ये कुछ डेटा हो गया। ठीक है, हाँ, यहाँ पर हो गया हमारा फ्रंट। ठीक है, यहाँ पर डिलीशन पॉसिबल होगा और यहाँ होगा रेयर। तो फ्रंट डिलीट होते होते हो सकता है यहाँ आ जाए, फिर यहाँ आ जाए, करते करते ये फ्रंट पूरा यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, तो फ्रंट अगर यहाँ पर पहुँच गया है तो क्या होगा, फ्रंट और रियर पूरा डिलीट हो चुका है। बट ये वाला तो स्पेस फिर से खाली हो गया ना यहाँ पर डिलीट होते होते। बट सिंपल क्यू में
ये इस स्पेस को यूज ही नहीं करेगा, क्योंकि उसे तो लगेगा भाई स्पेस यूज हो चुका, डिलीट हो गया, स्पेस है ही नहीं। प्रॉब्लम ये आती है, तो इनएफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन होता है। सर्कुलर क्यू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि अगर हम लास्ट पे पहुंच गए ना, तो फिर से पहले वाले पे आ जाएगा। ये इस तरह सर्कुलरली एक क्यू यूज करता है इस तरह से। सो अ लास्ट पोजीशन इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट पोजीशन। ओके, फॉर्मिंग अ सर्कल, एक सर्कल की तरह, इस तरह से कि अगर यहाँ पर दोनों पहुंच गए, फ्रंट और जो हमारा रियर है लास्ट में पहुंच गए, तो फिर से आगे अगर स्पेस खाली है तो आगे बढ़ जाएंगे, जीरो पे आ जाएंगे लास्ट से। ठीक है, अब सर्कुलर क्यू ओवरकम कैसे करता है? सर्कुलर क्यू की प्रॉब्लम स्पेस वेस्टेज का, ये रीयूज कर देता है, कोई फॉल्स ओवरफ्लो नहीं आता है, सर्कुलर मेमोरी यूसेज करता है और बहुत एफिशिएंट है। ठीक है, मेमोरी के। तो इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो चारों प्रॉब्लम्स हमारा सर्कुलर क्यू सॉल्व कर देता है। तो ये रहा, इसकी कंडीशंस भी यहाँ पर दे दी हुई। फ्रंट के लिए -1 हो गया, और फुल कंडीशन में रियर +1% मैक्स इक्वल्स टू फ्रंट। मैक्स है टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो सकते हैं हमारे क्यू, क्यू का साइज क्या है। सर्कुलर क्यू का भी हमने यहाँ प्रोग्राम लिख दिया है। ठीक है, सर्कुलर क्यू को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ओके, इंसर्ट एलिमेंट, यहाँ पर हम मैक्स वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, अगर एरे से हम कर रहे हैं इसको तो। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन में आता है तो आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं। इंसर्ट कर देना है, इंसर्ट फंक्शन पे ये इम्प्लीमेंट कर देना है हमें। ठीक है, और डिस्प्ले करने के लिए ये भी यहाँ क्वेश्चन में पूछा था, तो यहाँ पर हमने दे दिया है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो और इस वीडियो में बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।